नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, मार्क्सन फार्मा के ऊपर बात करने वाला हूं। Q2 के रिजल्ट आ गए हैं और मैं बता दूं जो शेयर में गिरावट दिख रही है उसके बारे में बस मैं यही कहूंगा कि ऐसा कोई रिजल्ट खराब नहीं आया दोस्तों। ठीक है, कि इतनी भयंकर गिरावट हो। मैं अब इस शेयर को लेकर के और भी ज्यादा बुलिश हूं। गाइस, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, और भी ज्यादा बुलिश हूं। और मैं अपनी पर्सनल राय में जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और आपको मेरे ऊपर बात में भरोसा नहीं करना है। आगे मैं रिजल्ट रिव्यू करूंगा, आपको खुद समझाऊंगा कि मुझे पसंद कहाँ आया है और प्रॉब्लम क्या है अभी भी फार्मा सेक्टर की। प्लस मैं आपको डिस्क्लेमर के रूप में बता दूं, मैंने खुद आज की गिरावट में से एक्यूमुलेट किया है। ठीक है दोस्तों, तो सीधा सबसे पहले मैं चलता हूं आपको लेकर के कहां पे, वो है दोस्तों इसके शेयर प्राइस पे। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, 5.5% ज्यादा की गिरावट है और एक टाइम में तो ये गिरावट बहुत ज्यादा सीवियर हो गई थी। ठीक है, कहां तक गिरा था दोस्तों, आप देखिए। ये एक समय में अगर आप आज का लो पाएंगे तो आप पाएंगे कि ये शेयर एक टाइम में 62 रुपए के आसपास भी चला गया था। ठीक है, 62 रुपए भी छू लिया था। लेकिन मैं आपको एक चीज समझाता हूं दोस्तों, जो 62 रुपीज है ना, 0.30, मैं इसमें नहीं खरीद पाया था। ठीक है, लेकिन रिजल्ट आया, मैंने देखा। अब मैं लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, ओनली फॉर लॉन्ग टर्म, मैं अगर ये मुझे 55 रुपए में भी मिलेगा ना दोस्तों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं यहां एक्यूमुलेट बिल्कुल करूंगा, क्योंकि रिजल्ट से मैं सेटिस्फाई हूं दोस्तों। क्या मैं कहूं कि सेटिस्फाई हूं? चलिए आपको सीधा चले के चलता हूं मैं रिजल्ट की तरफ। एक तो रिजल्ट इतना खराब बनाया गया ना दोस्तों, मैं क्या बताऊं। ऐसे नहीं बनाया जाता भाई रिजल्ट, जो भी ये बना रहा है प्लीज गाइस इसको थोड़ा ठीक से बनाया कीजिए। देखिए दोस्तों, अब आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि मुझे अच्छा क्या लगा है। आप सेल्स के नंबर देखिए। ठीक है, आप सबसे पहले टोटल इनकम में ध्यान दीजिए, रुक जाइए, पहले सेल्स में जाऊंगा। टोटल इनकम देखिए 1774.51। ठीक है, आप देख रहे हैं दोस्तों, पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में ही ये अच्छा है दोस्तों, सेल नंबर बढ़ी है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आप देखेंगे तो वो भी अच्छी खासी आपको बढ़ोतरी दिखाई दे रही होगी। ये देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर है और ये ईयर ऑन ईयर है, तो दोनों में ही आपको इसमें उछाल दिख रहा है। ठीक है, अदर इनकम में दोस्तों कमी आई है, और यही कारण है, अगर अदर इनकम भी 100 करोड़ के आसपास होती है इनके टाइप का, तो दोस्तों रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता। ठीक है, बट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अच्छा है, ये फॉर अ लॉन्गर टर्म अच्छी चीज है। प्रॉब्लम आज भी वही है दोस्तों जो पहले थी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। जस्ट लुक एट द नंबर्स, 855.92। ठीक है, आप देखिए, और ये 787.63, यानी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों तरफ से ही बहुत हैवी प्रेशर है दोस्तों अभी भी, जो कहते हैं रॉ मटेरियल का, और ये लगातार बढ़ ही रहा है दोस्तों। ठीक है, एक अच्छी चीज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दोस्तों, ये बढ़ा है। ठीक है, और मुझे ये चीज बहुत ज्यादा पसंद है, मैं हमेशा कहता हूं। और ये देखिए, ये दोनों तरफ में, भले ईयर ऑन ईयर में जाएं आप या क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, दोनों तरफ से एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बढ़ा है, और ये प्रिटी गुड है। और यही कारण है मुझे लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी ये भी एक चीज है जो मुझे पसंद आई है। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। अब आप देखिए, आप देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर आप आएंगे तो आप पाएंगे कि इसमें बढ़ोतरी है दोस्तों। आप देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर, आप ईयर ऑन ईयर चले जाएं, ईयर ऑन ईयर चले जाएं, बढ़ोतरी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी बढ़ोतरी है। ठीक है गाइस, फिर जब आप टोटल टैक्स एक्सपेंसेस में आते हैं, उस समय आप देखते हैं कि भाई जो है ना, उसमें ये पीछे हो गया है, और करंट ईयर का जो टैक्स आया है, टैक्स एक्सपेंस है, वो थोड़ा हैवी है दोस्तों। ठीक है, और यही कारण है इसमें ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आपको ये बढ़ोतरी दिखाई दे रही है दोस्तों। ये जो मैं बात कर रहा हूँ कंसोलिडेट, ये स्टैंड अलोन की बात हो रही है, ये आपका कंसोलिडेट एरिया है। ठीक है, और आप देखिए बगल में देखेंगे तो भी आप देखेंगे कंसोलिडेट, ये कंसोलिडेशन का पार्ट है, लेकिन मैं आपके साथ केवल स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखिए, जो आखिरी में आप देखेंगे, आप देखिए नीचे में आता हूं तो आप देखिए अर्निंग पर शेयर में, आप देखिए जो अर्निंग पर शेयर है वो क्या है दोस्तों, कम आई है। क्यों कम आई है? आप देखिए, अगर आप क्वार्टर क्वार्टर जाएंगे तो थोड़ी सी इसमें कमी दिख रही है, बट ईयर ऑन ईयर में अच्छा खासा जंप है। क्यों है? क्योंकि आप देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड, देखिए आप, ये हल्का सा डेंट आया दोस्तों, और वो क्यों है? टोटल एक्सपेंस में दोस्तों, टोटल टैक्स एक्सपेंसेस के कारण। ठीक है, तो ये वन टाइम दोस्तों, आप देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल के इतने भयंकर होने के बाद, कॉस्ट ऑफ मटेरियल आप देखे होंगे कितना भयंकर रहा है, प्लस
टैक्स एक्सपेंस बहुत ज्यादा रहे, उसके बावजूद आप देखिए ईयर ऑन ईयर में तो अच्छी खासी बढ़ोतरी है, क्वार्टर क्वार्टर बेस में भी बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल चेंज है दोस्तों। इसीलिए मुझे ये शेयर अब लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा पसंद है दोस्तों। ठीक है, ये तो हमने बात की किसकी, स्टैंड अलोन की दोस्तों। और स्टैंड अलोन में ईपीएस आप देखिए ये है। और अगर आप कंसोलिडेट में देखेंगे, आप देखिए ये अर्निंग पर शेयर कंसोलिडेशन में देखेंगे तो आप पाएंगे दोस्तों कि इसमें तो गिरावट है ही। आप देखिए ईयर ऑन ईयर में भी गिरावट है, आप देखिए क्यों है, क्योंकि जो स्टैंड अलोन होता है दोस्तों एक सिंगल का रहता है, और कंसोलिडेट जो रहता है वो पूरे पूरे बिजनेस का रहता है। तो उसमें मैं आपको लेके जाना चाहूंगा। आप देखिए कंसोलिडेटेड है, आप देखिए इसमें जबरदस्त है दोस्तों, ईयर ऑन ईयर में बढ़ोतरी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी बढ़ोतरी है, बल्कि ईयर ऑन ईयर में उतनी नहीं है जितना जितना क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। ठीक है, अदर इनकम्स आप देखिए वैसे ही है। एक्सपेंस तो टोटल देखिए आप कितना आया है, टोटल इनकम 3697.68, और आप देखिए ये है। ठीक है, तो ये हालचाल है। अब आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ह्यूज इंक्रीज है, मतलब कंसोलिडेट बेसिस में जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इतना भयंकर है दोस्तों। आप देखिए ये देखिए, इसीलिए जो आप देख रहे थे ना जो ईपीएस आई है कंसोलिडेट बेसिस की। और मैं आपको एक चीज बता दूं, कंसोलिडेटेड ही रिजल्ट हमें फार्मा में देखने चाहिए दोस्तों। तो ये जो है ना ये अभी भी बहुत डेंट कर रहा है, और जो आप गिरावट देख रहे हैं ना शेयर में वो उसी लिए देख रहे हैं। बट जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या कंपनी अब अच्छी है दोस्तों, बहुत अच्छी है। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है उसमें, आप देखिए जबरदस्त है, और मुझे बहुत अच्छी चीज लग रही है दोस्तों ये एम्प्लॉय एक्सपेंसेस बढ़ने ही चाहिए। टोटल एक्सपेंसेस जबरदस्त बढ़ोतरी 200 300 के आसपास, 100 के आसपास जबरदस्त बढ़ोतरी। ठीक है, आप देखिए जो टोटल टैक्स एक्सपेंसेस हैं वो कितने भयंकर आए हुए हैं। ईयर ऑन ईयर बेस में टैक्स एक्सपेंसेस कम आए दोस्तों, ठीक है, बट क्वार्टर क्वार्टर में भी ज्यादा हुए हैं। जो ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल आया ना दोस्तों इस साल का, वो बहुत ह्यूज आया हुआ है। यही कारण है कि आपको इसमें इतना डैमेज दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आप देखिए कि जो यही कारण है, आप देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड, आप देखेंगे ना जब प्रॉफिट फॉर द पीरियड, आप देखिए कितनी गिरावट हुई है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे। ठीक है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, और यही कारण है कि आपको उतनी गिरावट शेयर में दिख रही है। इसीलिए मैंने कहा अभी से लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हूं, लेकिन जो प्रॉब्लम हमें लग रही थी वो प्रॉब्लम आज भी दोस्तों बरकरार है इस शेयर में। और वो क्या है, क्या है दोस्तों, वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इसलिए आप देखिए टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड आप अगर देखेंगे तो आप देखिए कितनी भयंकर गिरावट है, डेंट है क्वार्टर क्वार्टर में भी, ईयर ऑन ईयर में भी। और यही कारण है कि इसके ईपीएस में कितना दबाव है दोस्तों कंसोलिडेटेड बेस में। और मैं बता दूं जो स्टैंड अलोन की बेसिस की बजाय दोस्तों आपको कंसोलिडेशन बेसिस पे ज्यादा देखना है, और यही देख करके मार्केट को पसंद नहीं आया रिजल्ट, और इतनी भयंकर गिरावट हो रही है। लेकिन मैंने आपसे बताया प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। सेल्स अच्छी हुई है, हर चीज अच्छी है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल से खा रहा है, और गिरावट और ज्यादा होगी तो हमें एक्यूमुलेट करना है। मैं ये आज फिर कह रहा हूं, बट ये सिर्फ मैं कह दे रहा हूं, आपको नहीं खरीदारी करनी है। अपना रिस्क एपेटाइट समझें, खुद रिसर्च करें, जाके दोस्तों अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें। और अगर आपको मेरी ये चीजें पसंद आती जो मैं कह रहा हूं, लाइक करके अप्रिशिएट कीजिएगा। चैनल पहली बार आया चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं आज भी इसमें बुलिश हूं। रिजल्ट मुझे अच्छा लगा है, मैं मानता हूं उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो डेंट पड़ा है दोस्तों वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कारण है। और यही कारण है, मैं आपको बता दूं कि ये शेयर भाग नहीं रहा था दोस्तों ऊपरी स्तरों से, उसके बाद इसको जो दबाव मिला है वो इसलिए मिला है। और मैं यही कह रहा था, इसलिए बार बार आपसे कह रहा था मार्क्सन फार्मा में बुलिश रहे। 55 रुपए मैंने हमेशा कहा है, 55-60 में मिले आपका एक्यूमुलेट कीजिए। आज ये 62 को छू करके आया है। ठीक है, कल देखते हैं क्या दबाव जारी रहेगा। कुछ ऐसा कुछ घटित होता है दोस्तों फिर आपके सामने पेश होऊंगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपको लेना है, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी न्यूज आपको मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, लिंक इज ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहां तक बने रहने के धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।